एक आदमी मौली साहब से बोला कि मौली साहब काल ईद है, ईद नमाज कोई न पढ़ा बहन? बोले ईदगाह है बे। बोला मीन ईदगाह नमाज नहीं पढ़ूं, मस्जिद तो नमाज पढ़ा। बोला मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? बोला नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ाई चलती मेरी, मेरा भाई सुनने में आया वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि लड़ाई चल रही है, सुलह कर लो, झगड़ा खत्म करो, ऐसा करो ईदगाह में वो दाएं तरफ नमाज पढ़ लेगा, तुम बाएं तरफ नमाज पढ़ लेना, कोई बातें नहीं, झगड़े नहीं है। तो इसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला जाएगा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन में शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है। तो रिक्शा वाला उस दिन रिक्शा जाने ना अपनारा 3 चक्का का रिक्शा, तो रिक्शा चलाने वाले की उस दिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है कि कुछ लोग के पास गाड़ी नहीं होती तो वो लोग रिक्शा पकड़ के अपना चले जाते हैं। तो रिक्शा वाला पैसेंजर ढो रहा था, मुसलमान था, अब नमाज खड़ी हो गई, ईद की नमाज खड़ी हो गई। तो ये बेचारा देखा टोपी तो है नहीं, कि वो पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन जाने ना, पॉलीथीन लिया, अब माथा में पहना और नियत भांग के पीछे में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। रिक्शा खड़ी किया था साइड में। तो ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं ना भाई। तो 2 4 5 गो बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया, चढ़ करके वो जो भोंपू होता है ना रिक्शा में, भोंपू की बोले ना, पेपू पेपू, हाँ, तो एक बच्चा जो है ना पेपू बजाने लगा, वो दबा दिया, पो। ये नमाज पढ़ रहा था रिक्शा वाला, तो ये जो सुना ना, ती कहता रे उतर बो रे, एक हाथ बंधा हुआ है, उतर बो। फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बजाया, पो। तब कहता देखो अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? जायद 6 तकबीरें हैं, एक बात याद रखना, ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं मेरे बच्चों। कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, ये हमारा 90% नौजवान को पते नहीं, इसको पता नहीं है। हाथ कब उठाना, अल्लाहु अकबर, कब बांधना है, कब छोड़ना है, इसको पता नहीं है। ये भी काम चला लेता है, पड़ोसी को देखता है, भैया ती उठा लो है। सीखो, अपने इमाम साहब से सीखो, मुफ्ती रागिब साहब से सीखो, मौलाना परवेज साहब से सीखो। अपने इमाम साहब से पहले तरकीब सीख लो कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब पहली तकबीर में हाथ बांधना है, दूसरी तकबीर में छोड़ना है, तीसरी तकबीर में फिर क्या कहते छोड़ना है, चौथी तकबीर में बांधना है, कब बांधना है, कब छोड़ना। कम से कम ईद की 2 रकात नमाज पढ़ोगे तो कम से कम इसका तरीका तो जान लो। एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा बखील था, इतना बड़ा बखील कि बाजार जाए, हाट जाए, दुकान जाए, अपना पैसा से ना चाय पीता था ना पान खाता था, इंतजार करता था कि कोई चाय पिला दे, कोई पान खिला दे, कोई गुटखा खिला दे, फ्री में अलकतरा भी खा जाए। बियाह कर लिया, बियाह हो गई, शादी हो गई, और कुर्बान जाओ बीवी आई। ये नौजवान बोला कि मुन्नी तो मालूम छो मोक की पसंद छे? तो वो लड़की बोली कि मोक तो पता नहीं छे, पहले ये बता तोर नाम की छो? मैं तोर नाम नहीं जानो। ते लड़का बोला कि मोर नाम छे छेदी लाल। बोले छेदी लाल, तौबा तौबा, ये कौन नाम छे? अच्छा बोला कि ठीक है, छेदी लाल हो या भेदी लाल हो। अच्छा क्या बोल रहे थे, बोलिए आप। ये लड़का बोला कि मेरी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या क्या पसंद है तुम समझ लो, वही बनेगा जो हमको पसंद है घर में, कहा कि सुबह से खाना तुम्ही को बनाना है। बीवी बोली कि ठीक है, आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे, बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मांस, अंडा, दूध, दही, भिंडी, करेला, परवल, साग, सब्जी, दही, मीनी खाई।
तो बीवी बोली तू की खाई थी? बोली खाली मी दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, देखो लट्ठी देखो, मारेंगे लट्ठी सरे फोड़ देंगे, घोरत खाली दाल बनबे, किचू नहीं बनबे। बीवी डर गई, नई आई भी थी, डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल। इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई, इतना दाल खाया जाएगा? भाई आदमी इंसान है भाई, मुंह का भी जायका है। कभी सब्जी बन जाएगी, कभी माछ बन गई, कभी गोश्त बन गया, कभी दाल बन गई, और कभी परवल, कभी भिंडी, कभी करेला, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान का कि नहीं, खाली दाल बन गई। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में। अच्छा, अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी ये, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी ये, इसका बाप बड़ा पैसा वाला था। लेकिन दाल खा खा के ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने के बाद मैके गई माँ बाप की यहाँ, तो भाइयों ने देखा, पूछा कि गए मैं क्या सूखे गई इस गए, बीमार छिलो ना की गए? बोले भाया बीमार नहीं जुनू भैया, मोग दाल मारे दिए दाल। बोला दाल की बात है, की है कहानी सुना, मोग की बात है ये, कहानी सुना। बोले कि भाया आपने मेरी शादी कहां करवा दिया, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा बखील भाया, ना गोश्त बना, ना माछ बना, ना साग सब्जी, भैया खाली मूंग दाल खिला। इसके भाइयों ने कहा कि ती चिंता नहीं कर, ती आंखेर आंसू पोछ, तोर भया जिंदा छोड़, वहार में दाल निकले दूं। भाइयों ने कहा कि ती जल्दी खाना खा ले, एटा टेबलेट ले, नीनेर टेबलेट, तीजा ससुराल रात के खाना बनाबो, दालोत एटा नीनेर टेबलेट मिले, वहां खिले दे, अब वहां ती बेहोश कर, हमरा ओसुम वहां ऑपरेशन करूं। बीवी आई, दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब बिघौर हाट से कफन खरीदते हुए लाया, देखा बेहोश है, कफन पहनाया, उस रूम से लेकर दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा पहना, काला लिबास, चेहरे पे निकाब बहना, 4 कोने में 4 भाई कोड़ा लेके खड़ा हो गया। इंतजार कर रहा था खाली नींद की गोली की असर खत्म हो जाए, इसको होश आ जाए। नींद की गोली की असर खत्म हुई, इसको होश आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भैया तुम्हारा के है? बोला हमरा के, हमरा फरिश्ता। और सुनो, तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवालों का जवाब देने के लिए। बोले भैया की सवाल है? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम कुछ नहीं खाए, खाली दाल खाए। बोला काहे, गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसे। अब वो 50 कोड़ा मारना शुरू कर दिया, अभी 25 कोड़ा मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर दूसरा सवाल किया, माछ खाए थे? बोला नहीं माछ नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो, 25 कोड़ा में बेहोश। देखा हाथ उठा के गिर गया, होश नहीं है। बोला बेहोश हो गया। बोला जब ठीक, कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। सुबह 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे 50 कोड़ा यहां है, नींद नहीं खुल रही। चारों भाई चले गए, बीवी आई उठाई, अरे उठो उठो, नाश्ता नहीं करोगे क्या? ये नौजवान बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठो, मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। वो नौजवान बोला नहीं, दाल नहीं बनाबो, दाल नहीं बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। तुम ऐसा करो, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। दामाद गया ससुराल, सास देखी ससुराल, दामाद आया है तो सास एगो मुर्गी जबह कर दी। मुर्गी जबह करके तरकारी बनाई और खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट लाई, दामाद को बुलाई कि बेटा खाना खा ले। तो बेटा आया, दस्तरखान पे दामाद बैठा तो देखा कि मुर्गा का रान। तो बोला कि अम्मी मुर्गा बनवार की जरूरत थी, साग सब्जी बना देते तो हम खा लेते। तो सास बोली बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गी छे,
ये एकटा मुर्गी जब करे दुनू समझनू कि एकटा मुर्गी कुत्ता खेले बंद कर हो गया। ओ टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। मुसलमानों की पहचान है मेरे बच्चों, टोपी पहनने में शर्म मत करो, टोपी पहनने में शर्म मत करो। ये सर का ताज है, ये मुसलमानों की पहचान है, मेरे नबी की सुन्नत है। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा अभी देखा, मस्जिद ज़ेरे तामीर है। अब कुर्बान जाओ, एक बात मुझे ताज्जुब वाली बात है, राम मंदिर बना भाई, राम मंदिर बन गया ना, अरे बोलो ना भाई, बन गया। राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद टूटी, राम मंदिर बना। हमारे हिंदू भाइयों ने चंदा दिया, पूरे मुल्क से हिंदू भाइयों ने चंदा दिया। और जानते हैं कितना चंदा हुआ? 3300 करोड़ रुपया चंदा हुआ। लास्ट में ये पैसा जिस अकाउंट में, जिस बैंक में जा रहा था, चंदा होकर जमा हो रहा था, लास्ट में बैंक के मैनेजर ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है कि जहां पर मस्जिद बनाने वाली बात आ जाए, मदरसा बनाने वाली बात आ जाए, कुर्बान जाओ, हम 300 रुपए किलो गोश्त खा सकते हैं, 800 रुपए 700 600 रुपए किलो गोश्त खा लेंगे, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी, जेब में सिक्का ढूंढेगा। जुमा में देख लिए, जुमा में देख लिए भाई, जुमा में देखो, जुमा में डिब्बा घूमता है ना, अरे बोलो भाई, डिब्बा घूमता है ना, जुमा में डिब्बा घूमता है। आदमी 1 टका 2 टका 5 टका 10 टका डालेगा। ऐसे एक बखील आदमी था, बखील आदमी, कंजूस। अब वो 2000 का नोट उस वक्त चल रहा था। अरे 2000 का नोट इधर ना बन हुआ है, पहले चलता था ना भाई। उसके पॉकेट में 2000 का भी नोट था, लेकिन डिब्बा जब आगे आया ना तो ढूंढ रहा है सिक्का। सिक्का ढूंढते 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 सिक्का निकाला ना, तो वो 2000 का नोट हाथ में लग के बाहर गिर गया। बाहर गिर गया तो पीछे में एक आदमी बैठा हुआ था, पीछे सब में, तो देखा कि इसका पैसा गिरा है, तो वो उठा करके 2000 का नोट इसको दिया। भैया ये समझा नहीं, ये समझा, ये दे रहा 2000 का नोट। वो क्या किया, 2000 का नोट डिब्बा में डाल दिया। तब पीछे वाला बोला, भैया ये आप ही के पॉकेट से गिरा था, जरा पैसा संभाल के निकालिए। वही बेहोश हो गया वो। बोले बाप, 1000 टका में मची तो दे दूं, मुकनी नहीं उसमें। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी है बोलो? गिनती करो, हम गिनती करवा रहे हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेल ना। ये जन्नत में, अरे जोर से बोलो, नहीं जाएगा। बखील जो कंजूस है, बीवी के पीछे खर्च ना करे, बच्चे के पीछे खर्च ना करे, माँ बाप के पीछे खर्च ना करे, घर वालों के पीछे खर्च ना करे, मस्जिद में खर्च ना करे, मदरसे में खर्च ना करे, अपने ऊपर खर्च ना करे, खाली जमा करो जमा करो जमा करो। की करो जमा करे, की करो, कब्रों दिए जमा। अरे कफन में जेब है, अरे बोलो भाई, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, तो करबो की मोक बता नहीं की करबो, आखिर यहाँ पैसा ने पैसा नहीं करबो की थी। बोले पैसा जमा करवार मोक खुजली है, तो खुजली मिटे जातो। अल्लाह रे फरिश्ता जब वो कोड़ा उठबे, आ हा। एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह सखी है मेरी माँ बहनों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता मेरी माँ बहनों। और मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है।
माल की कुर्बानी किसने दी है? अरे जोर से बोलो। औरत ने दी है मेरी माँ बहनों, औरत ने दी माल की कुर्बानी, ढेर लगा दी सोना चांदी की। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे पहली बीवी। 11 बीवी थी मेरे नबी की। कितनी बीवी थी? हाँ, मेरी 11 अम्मा थी, हम सब की 11 अम्मा थी। कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बीवी, सबसे पहली बीवी अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सोना का ढेर, चांदी का ढेर, और कुर्बान जाओ लगा दी। सबसे पहले ऐलान कर दी मक्के वालों, जिसके जिसके पास मेरा कर्जा है, मेरी मां बहनों सुनो, दीन के लिए अम्मा खदीजा ने क्या किया है। बहुत बड़ी पैसा वाली थी, मक्का में सारे लोग कर्जदार थे अम्मा खदीजा के। लोग कर्जा ले लेकर जाता था, पैसा उधार लेकर जाता था। जब मुसलमान हो गई ना, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया, मक्के के लोगों सुनो, ये सोना है, ये चांदी है, कलमा पढ़ो ले जाओ, और जिसके ऊपर मेरा कर्जा है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कर्जा माफ कर देंगे। मेरी माँ बहनों, ये तारीख इस्लाम है। और सुनो, तारीख में सबसे पहला खून किसी ने बहाया है, वो मर्द का बहा नहीं है, मर्द ने नहीं बहाया, औरत ने बहाई है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। औरत ने बहाई। सबसे पहली शहादत हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, पहली शहादत हजरत सुमैया की हुई, वो भी औरत ने दी है। और मेरी माँ बहनों, ये भी सुनो, ये भी फजीलत औरत ले गई। कुर्बान जाओ, इस धरती पर सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली अगर कोई है तो वो औरत की जात है। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मुसलमान हुई, सबसे पहले कलमा पढ़ी। उनके बाद मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके बाद बच्चों में हजरत अली आए। और कुर्बान जाओ, इस नेपाल में मेरी माँ बहनों, वो मेरी वीडियो मौजूद है, नेपाल में जलसा था 5-6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता पहले। 1.25 किलो जेवर मैंने जमा किया था। औरतें जो जेवर दे रही थी, कान से सोने का खोल खोल कर, हाथ का कंगन, पांव का पाजेब, गले का चैन, मदरसे का जलसा था, मदरसे का 1.25 किलो मैंने जेवर जमा किया था। पैसा के बारे में सुनो, 2 बाल्टी भर गया था, 2 बाल्टी पैसे से भर गया था, टाका से भर गया था। मैं लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके, मेरी माँ बहनें देते देते नहीं थकी। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है, और कुर्बान जाओ ये बारसोई की सरजमीन है। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आनी है, एक दिन मरोगी, मरना है ना, अरे मरना है ना, सबको मरना है। मेरी माँ बहनों सुनो, ये जो कान में पहनी हो ना, नाक में पहनी हो ना, गले में ये हार पहनी हो ना, पाँव में पाजेब पहनी हो ना, मरोगी घर वाला खोल लेगा। सुनो, घर वाला खोल के अलमारी में रख देगा, बंद कर दो, बंद कर दो। फिर वो अपनी दूसरी बहू को देगा, या खुद पहनेगी, सास पहनेगी, ननन पहनेगी, जो भी पहनेगा। मेरी माँ बहनों, आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। अल्लाह तुम्हें यहां पर भी इससे बेहतर जेवर पहनाएगा, और जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। है कोई मेरी मां बहन, गले का चैन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, हाथ का कंगन हो, पांव का पाजेब हो, इंशाल्लाह दिए दो, आमी तुम्हार जन्ने दस्ते दुआ करबो इंशाल्लाह। कत दुआ कर बोलो। अच्छा, नौजवानों में, मुसलमानों में, ये मेरा नौजवान तबका है कोई ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा प्रधान, है कोई ऐसा मुखिया, है ऐसा कोई मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है कोई ऐसा इंजीनियर, है कोई ऐसा किसान, है कोई ऐसा दुकानदार, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। 5000 टका दिए दो, हम आमी दस्ट दुआ करे देबो इंशाल्लाह। 5,000 टका दिए दे इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, हालांकि मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ कोई पहला नौजवान अपना नाम पेश करो, मैं उसके लिए इंशाल्लाह 10 दुआ करूंगा, मैं 10 दुआ करूंगा।
है। आपका नाम क्या है? दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर सरफराज साहेब, मास्टर सरफराज साहेब, देखो हम 5,000 मांग रहे थे, 5,000 मांग रहे थे ना। अरे बोलो भाई कितना मांग रहे थे? अब यहां देखो कितना है, गिनती करो, हो रहा है 15,000 है। 15,000 मास्टर सरफराज साहब ने अपनी माँ रोशन आरा अब्दुल रहमान अपने वालिद साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 15,000 रुपए इस साल सवाब की नीयत से दिया है। अल्लाह मास्टर सरफराज साहब के इस दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान और मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 15,000 टका हो गए छे माशाअल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो, मास्टर सरफराज साहब का साथी कोई बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ। मेरी माँ बहनों, आप लोग नहीं सुने मेरी बात को, जल्दी से जेवर खोल के इधर भेजिए ना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एकटा गलार चैन, एकटा नाकर बुंदा, कानर झुमका, हाथेर कंगन, पार पाजेब इंशाअल्लाह खोले दिए दो। अपने बेटे के नाम से दे दो, शौहर के नाम से दे दो, बेटी के नाम से दे दो, माँ बाप के नाम से दे दो। ये तो जेवर अल्लाह फिर बना देगा। अल्लाह का घर तुम बनाओगी, ये जेवर दोगे, बिक्री होगी, पैसा लगेगा मस्जिद में, अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना। और जन्नत में तो अल्लाह पूरे बदन में जेवर पहनाएगा। हाँ मेरे माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरी कोई माँ बहन एक जेवर पेश करो इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कोई भी औलाद है, औलाद नहीं है, कोई ऐसी बहन है, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह का घर बनाओ, उसके लिए दुआ कर देंगे। ये सारा मजमा दुआ करेगा, अल्लाह औलाद की खुशियों से उसकी गोद को भर देगा। जो बीमार रहती हो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह तेरा बच्चा पढ़ रहा है, इंशाअल्लाह उस बच्चे के नाम पर 2 पैसा इंशाअल्लाह दुआ होगी, अल्लाह उस बच्चे को यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। कोई मेरी माँ बहन एक जेवर या हाथेर अंगूठी, गलार चैन, नाकेर बुंदा, कानेर झुमका, हाथेर कंगन, पार पाजेब दिए दो। एक पहला शुरुआत करो मेरी माँ बहनों, तो मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। 5,000 वाले, 5,000 वाले, मैं देखो मैं 5,000 मांग रहा हूं, देने वाले 15,000 रुपए दे रहे हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए, मेरा सवाल 5,000 रहेगा। आप 15, 20, 25, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5 रहेगा, इसलिए कि किसी के ऊपर में बोझ ना हो। हाँ अल्लाह जिसको इस्तिताअत दिया है, अल्लाह जिसको दौलत दिया है। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। क्या नाम? यहाँ ये होनापा, नाम लिखिए। 500 रुपया नगद, 4,500 बाकी, नाम लिखे माशा। 5,000 वाला दूसरे नंबर पे आ जाओ मेरे भाई। न बेटी रहेगी, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, देखिए दूसरा नंबर का नौजवान आ गया। 5,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जन्ने 10 दुआ करे देबो। ये नौजवान आ गया, नाम लिख दी। क्या नाम बाबू? डॉक्टर नूर आलम साहब माशाअल्लाह। डॉक्टर नूर आलम साहब, आप डॉक्टर साहब हैं, सबके लिए 10 दुआ है, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। 11,000 दे दिए दादा दादी, 11,000 रुपये। कुछ अच्छा कुछ बढ़ा दी, 7 कर दिए, 7 कर दिए,
7 कर दिया, 7,000 कर दिया, 7,000 माशाल्लाह। ये डॉक्टर नूर आलम साहब 7,000 रुपए। नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये देखो एक बच्ची ने 200 रुपए ला के दिया। ये जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं उधर भी बैठी हैं, कोई मेरी माँ बहन, इतना हजारों मेरी माँ बहनें होंगी, कोई एक ठो जेवर कोई नहीं दे सकती अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो तो सही, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। पैसा हो ये 5,000 रुपये आप भी दे सकती हैं, आप भी 5,000 रुपये लिखवा सकती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरी माँ बहनों। जेवर बनाने के लिए आप पैसा जमा करते हैं, जेवर बना लेते हैं। मस्जिद बनाने के लिए 5,000 रुपये अपना नाम पेश करो मेरी माँ बहनों। मरोगी यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यही सब पाओगी मरने के बाद।